जो एफआईआर सामने आई है उसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं है। वो जो काफिला था वो किसी हुकूमती शख्सियत का था और उसके जो प्राइवेट गार्ड्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस एहलकार भी उनके साथ अगली गाड़ी में मौजूद थे। इस पे पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? सोशल मीडिया का काम है कॉन्स्पिरेसी जनरेट करना और उस पर व्यूज लेना। मैं तो ये कह सकता हूँ एसओपीज इस तरह के सेट हों कि आप कोई भी सिक्योरिटी कंपनी किसी भी काम के लिए जब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड देती है तो उसका एक सेट पैटर्न होना चाहिए, किसको दे सकते हैं, कौन बंदे वो हायर कर सकते हैं। आपको चंद लाख रुपए में आपको 2-2, 4-4 डबल कैबिन और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ऑफर्स मिलती हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये सोसाइटी का वो रुख बताता है कि ये आपकी सोसाइटी दिमागी तौर पे कितनी बीमार है या किस किस्म के लोगों को या किस किस्म की चीजों को आइडियलाइज करती है। कानून क्या कहता है कि कौन शख्स प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसकी कोई कैटेगरी है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मौलविया। नाजरीन, कल लाहौर में एक वाक़या पेश आया। हम जानते हैं कि ये असल मामला क्या है, वाक़या क्या पेश आया है और अब तक इस पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो जी ये बता दें कि ये जो वाक़या पेश आया इसका कोई पस मंज़र क्या था, ये मामला कैसे हुआ, इनका ये कोई फड्डा कैसे बना? ये एक रोड रेज का इंसिडेंट था। 4 गाड़ियां जो एक मोटरकेड की फॉर्म में जा रही थी जिसमें फॉरेन गेस्ट भी थे और प्राइवेट सिक्योरिटी थी उनके लिए। तो उसके बीच में एक गाड़ी ने आने की कोशिश की। वो एक सिंपल रोड रेज का इशू था, बट उसका दूसरा एंगल ये है कि ये जो पॉम्प एंड शो का कल्चर, ये डालों का कल्चर, ये प्राइवेट गनमैन रखने का कल्चर, ये दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स हो गई। ठीक। उस शहरी के साथ वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने एक एक्सेस कमिट की, एक ये खुलेआम बदमाशी का तासुर दिया। उसके ऊपर जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ, डॉल्फिन पुलिस ने उस कॉल को रिस्पॉन्ड किया। एक गाड़ी वहां से उन्होंने कब्जे में ले ली, वेपन उसमें से निकल आया, बंदे वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन फौरी तौर पे तमाम गाड़ियां जो इस वकूए के अंदर 4 गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी, वो तमाम गाड़ियां, वो सारे गार्ड्स, वो तमाम कंसर्न लोग पुलिस ने कस्टडी में लिए। इस शहरी से मेरी भी मुलाकात हुई, मेरे ऑफिसर्स भी मिले इससे। इसकी एप्लीकेशन के ऊपर फिर एफआईआर दी गई, वो लीगल एक्शन अंडरवे है। ठीक है सर। मीडिया में कल रिपोर्ट हो रहा था कि आपने जो है ना वो इब्तदाई तौर पे पहला हुक्मनामा ये जारी किया है कि इसकी जो एफआईआर है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत दी जाए, लेकिन वो जो एफआईआर सामने आई है उसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं है। अगर तो ये कोई ऐसा इसके अंदर एलिमेंट होता जिसके अंदर कोई आप समझ लें कि ऐसी पर्सनालिटी जो अनऑथराइज्ड, या मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी डेवलपर्स होते हैं, कोई और ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वो जो पॉम्प एंड शो वो कर रहे हैं। इस वाले केस के अंदर ये ऐसी बात नहीं थी। ये माइनॉरिटीज के गेस्ट थे, फॉरेन गेस्ट थे। ठीक है। उसके अंदर जब हमने ये सारी तहकीक की तो वो निकला कि इसके अंदर गार्ड्स की एक तरह से जो केयरलेसनेस थी, नेग्लिजेंस थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी उस कंपनी की। इस किस्म के बंदों को हायर करना, ऐसे बंदों को ऐसी ड्यूटी पे लेके जाना जिसमें आप फॉरेन डिग्निटरीज की हिफाजत के लिए आप साथ जा रहे हैं, लेकिन आपका पेशेंस लेवल इतना है कि एक गाड़ी अगर आपको क्रॉस कर रही है आप बाहर निकल के उस पर फायरिंग कर देंगे। तो क्योंकि ये इसके अंदर कसूरवार गार्ड और मैं समझता हूँ वो कंपनी है, ठीक, जिन्होंने उनको बगैर किसी प्रोफाइलिंग के रखा वो थे। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर उसकी तरफ से एप्लीकेशन ली और कंप्लेनेंट चाहता था कि वो इसका मुद्दई बने। ठीक है। तो वो हमने वहां से कर दी। ठीक है। अगर ये और कोई मैटर होता, अगर इसके अंदर कोई इतना सा भी किसी पर्सनल किसी बंदे का कोई बदमाशी का एलिमेंट, कोई और ऐसी चीज होती तो उसमें 780 ये मैंने कहा था। और हमने पहले भी ऐसे कभी ऐसी कोई चीज हो तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड आपको लाहौर पुलिस का पता है कि हम इसी तरह करते हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है और आपको पता है कि फिर अफवाहें भी जन्म लेती हैं, लोग अपनी अपनी तय जो बात होती है वो करते हैं। तो ये बात भी मीडिया में भी रिपोर्ट हुई बल्कि कि वो जो काफिला था वो किसी हुकूमती शख्सियत का था और उसके जो प्राइवेट गार्ड्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस एहलकार भी उनके साथ अगली गाड़ी में मौजूद थे। इस पे पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? सर, मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज के लोग थे। फॉरेन बिशप्स और प्रीस्ट आए हुए थे, वो मेहमान थे यहाँ पे। और ऐसे केसेस में अक्सर लोग फॉरेन जो प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज करते हैं। तो इसको उसके साथ कनेक्ट करना ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का काम है, कॉन्स्पिरेसी जनरेट करना और उस पर व्यूज लेना। मैं तो ये कह सकता हूँ। तो अब इब्तदाई तौर पे आपने वो गनमैन्स तो गिरफ्तार कर ली हैं और उस कंपनी के खिलाफ पुलिस के एक्शन, उस कंपनी के खिलाफ हम होम डिपार्टमेंट को लिख के भेज रहे हैं और ताकि ये आगे एक पॉलिसी मेकिंग और ये एसओपीज इस तरह के सेट हों कि आप कोई भी सिक्योरिटी
कंपनी किसी भी काम के लिए जब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड देती है तो उसका एक सेट पैटर्न होना चाहिए, किसको दे सकते हैं, कौन बंदे वो हायर कर सकते हैं, किस तरह के बंदे होंगे, उनकी क्या ट्रेनिंग होगी, उनकी क्या साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होगी, और उसके बाद वो इस तरह की ड्यूटी कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म तय होना सर चाहिए। अभी तक का देखा जाए तो अभी तक क्या इसका एक तरीकाकार है, जो शख्स प्राइवेट गार्ड लेना चाहता है तो वो जस्ट पे करने के इवज ले सकता है कि यहाँ इसकी कोई कैटेगरी भी है? इस वक्त जो माशरे में अनफॉर्चुनेटली ग्लैमराइज किया जाता है अक्सर चीज़ों को, आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे, आपको चंद लाख रुपए में आपको 2-2, 4-4 डबल कैबिन और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ऑफर्स मिलती हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये सोसाइटी का वो रुख बताता है कि ये आपकी सोसाइटी दिमागी तौर पे कितनी बीमार है, या किस किस्म के लोगों को या किस किस्म की चीजों को आइडियलाइज करती है। ठीक है, तो कोई भी बंदा जाके उनको वो चंद लाख रुपए दे और 6 गाड़ियां और ये सिक्योरिटी गार्ड लेके फिरे, इस कल्चर को हम डिसकंटिन्यू करके बताएंगे, इस कल्चर को डिस्करेज भी करेंगे, और मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम पहले ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लेंगे, और अगर कोई बंदा इस किस्म की किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो उसका प्रॉपर बंदोबस्त। तो अगर हम इसका कोई कानूनी पसे मंजर जानना चाहें कि कानून क्या कहता है कि कौन शख्स प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसकी कोई कैटेगरी है? इसकी इस वक्त कोई ऐसी SOPs और वो नहीं बनी हुई। इसी के ऊपर पॉलिसी मेकिंग के लिए हमने होम डिपार्टमेंट को लिखा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी सामने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।